चार होते थे, महिलाएं अपने पूरा शरीर नहीं ढक सकती थी, पुरुष हैं वो भी बेचारे अपने पूरे शरीर को नहीं ढक सकते थे, मगर वो आज भी उनके अंदर वही मानसिकता है जो पहले थी। सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत को दिया। हमारे देश के अंदर में जो शिक्षा की जो जलाई, लोगों को समझाया, उनको जीने का तरीका, मौलिक अधिकार दिलाए। जब बाबा साहब ने संविधान रचा तो उसके अंदर हमें मौलिक अधिकार दिए। नंगे बतन कुप्रथाओं के शिकार हो, वो प्रथाओं के शिकार रहते अगर बाबा साहब नहीं होते थे। भारत पीटी न्यूज, मैं किशोर राजपूत। तो साथियों, आज यानी कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती है। तो यहाँ हमारे गांव जामुना में बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है उनकी जयंती। साथियों, उनकी बात करें, जानेंगे। हमारे साथ युवा साथी, बुजुर्ग सब मौजूद हैं। उन्होंने कितने समाज में दलित पिछड़ों के लिए कितने योगदान दिए, आरक्षण। क्या कहना चाहोगे, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहोगे? उपेंद्र भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए। सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब इस संविधान के 133वीं जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दूसरे नंबर, मैं जो बाबा साहब शिक्षा का आह्वान संविधान लिखकर दे के गए हैं, यही नहीं, वो सिर्फ ऐसे समाज को एक अधिकार दे गए, वो सर्व समाज के लिए एक मिसाल छोड़ गए हैं। और उनका एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सर्व समाज पे फॉलो करता है, यही नहीं कि ऐसी समाज पर। और बाबा साहब ने एक नारा और दिया था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। ये बाबा साहब की मिसाल जो नारा है वो सर्व समाज में फॉलो करता है। तो सही बात भी है, इसमें ये कोई दोहराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चे शिक्षित तो सर्व समाज के होने चाहिए ना। जब ये शिक्षित होंगे तो ये सारी चीज, बाबा साहब के लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ जाटों के थे या ऐसी समाज के थे, वो ऐसा नहीं है। उन्होंने सर्व समाज की महिलाओं को सम्मान दिया है। पहले सर्व समाज की महिलाओं को रामायण महाभारत सुनने का अधिकार नहीं था, मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, वो सारे जब वोट कर देने का अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब ने ये संविधान लिखा, उसके बाद सारे अधिकार सर्व समाज की। तो समाज में संविधान आने से पहले समाज में बहुत ही कुप्रथाएं चल रही थी। तो क्या लगता है, संविधान आया, कुप्रथाएं समाप्त हुई या फिर अभी भी? नहीं, संविधान आने के बाद बहुत सी चीजें खत्म हो गई हैं, मगर अभी भी जो लोग अशिक्षित हैं, जो बाबा साहब के संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग आज भी उसी मानसिकता को रखते हैं जो पहले थी उनके। जो अशिक्षित है जी, के अंदर देख जी, जो शिक्षित हो गए, चाहे ब्राह्मण समाज से सही, चाहे क्षत्रिय समाज से सही, चाहे वैश्य समाज से सही, चाहे किसी भी समाज से सही, वो बाबा साहब को मानते हैं और वो बाबा साहब को पूछते भी हैं। मगर जो अशिक्षित लोग हैं, किसी भी समाज के सही, मगर वो आज भी उनके अंदर वही मानसिकता है जो पहले थी। अच्छा, बाबा साहब ने जन्म लेने के बाद ये क्यों कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्माता हूँ लेकिन मरूंगा नहीं? वही है कि जब लोगों की मानसिकता नहीं बदली, तो बाबा साहब ने इतना लचीला और सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत को दिया, जो विश्व में आज उसके लिए पूजा जाता है। ऐसा संविधान किसी भी देश का नहीं है। मगर बाबा साहब ने जब संविधान देने के बाद, जब ये 1956 में ये देखा, तो 1956 के बाद उन्होंने 6 दिसंबर को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। वो इसी वजह से उन्होंने बोला था कि मेरे संविधान आने के बाद वही लोगों के अंदर है जो मेरे संविधान देने से पहले था। इस चक्कर में उन्होंने ये बौद्ध धर्म अपनाया। आप क्या कहना चाहोगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती? बाबा साहब के जैसे हमारी पहले कुप्रथाएं थी, बाबा साहब ने आकर के हमारे देश के अंदर में जो शिक्षा की जो जलाई, लोगों को समझाया, उनको जीने का तरीका, मौलिक अधिकार दिलाए। जब बाबा साहब ने संविधान रचा तो उसके अंदर हमें मौलिक अधिकार दिए। मौलिक अधिकार देने के बाद हमें बोलने का अधिकार मिला, हमें पहनने का अधिकार मिला, हमें खाने का अधिकार मिला, हमें जो है घूमने का अधिकार मिला, हमें पढ़ने का अधिकार मिला। उसकी वजह से जो हमें अधिकार मिले, हमारे लोग जागरूक हुए। जागरूक होने के कारण क्या हुआ कि हमारी जनरेशन जो पहले अनपढ़ हुआ करती थी, जो कुप्रथाओं की शिकार थी, जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, संविधान आने के बाद में, संविधान जब आया तो उसके बाद में हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला, हम लोग को सारे अधिकार मिले। हमने अधिकार को जाना
और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आज भी हमारी यही कोशिश है कि हम अपनी जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा समाज के अंदर में उनका हौसला अफजाई करें, और जिसके कारण उनको इज्जत के हकदार मिले और जो वो उनकी इज्जत है वो उनको बरकरार मिलती रहे। क्या लगता है समाज में अभी भी कुछ कुप्रथाएं चल रही हैं, कैसे समाप्त होंगी? समाज के अंदर अभी भी काफी कुप्रथाएं हैं, उनका एक ही कारण है, तो जो अशिक्षित समाज है, जो किसी भी समाज का है, जो अनपढ़ इंसान है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो अभी भी पुराने बातों को मानता है। और उसी के कारण क्या है कि हमारा जो समाज है, हमारा देश है, वो कुप्रथा का शिकार बन रहा है। अगर हम आज के डेट के अंदर में सब शिक्षा का अधिकार सबको मिला हुआ तो शिक्षित हो जाएंगे तो कुप्रथा अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो जैसे जैसे शिक्षित इंसान बनेगा उसकी जो पुरानी बातें वो खत्म होती चली जाएंगी, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। जब आगे बढ़ेगा तो वो सारी कुप्रथाएं खत्म हो जाएंगी और हमें जीने का अधिकार प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा और हमारे समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण बन जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आज बाबा साहब के जन्मदिन पर कहना चाहूँगा, अगर ये बाबा साहब ना होते तो आज भी हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं होता है, नंगे बदन कुप्रथाओं के शिकार होते और प्रथाओं के शिकार रहते अगर बाबा साहब नहीं होते तो। अच्छा, क्या होता था? आपने देखा होगा, सुना होगा? हमने सुना है और किताबों में पढ़ा भी है, ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब से पहले हमारी समाज के लिए बहुत अत्याचार होते थे। महिलाएं अपने पूरा शरीर नहीं ढक सकती थी, पुरुष हैं वो भी बेचारे अपने पूरे शरीर को नहीं ढक सकते थे। मनोवादी ऐसे लोग थे कि पुरुषों के पीछे झाड़ू और गले में मटका ये चीज थी, बहुत गंदी कुप्रथा थी, जिसे हम आज सुनते हैं तो खून खौलता है हमारा। लेकिन हम बाबा साहब को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आकर के एससी वर्ग के लिए एक मान सम्मान की जिंदगी जीने के लिए हमको दिया। सम्मेलन आया, कहीं तक कुप्रथाएं समाप्त हुई? हाँ, कुप्रथाएं हुई है, अभी शेष बाकी है। बाकी हम जैसे हमारे भाई साहब ने भी बताया तो शिक्षा का भी उन लोगों में अभाव है। जिस दिन अभाव खत्म हो जाएगा, शिक्षा पूर्ण रूप से सब लोगों को मिल जाएगी तो ये कुप्रथाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। क्या कहना चाहूँगा? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है आपने। देखिए, आपको भी पता है कि हमारे जो दलित वर्ग है उसका पहले से भी शोषण होता रहा है। और देखो, ये बाबा साहब हमारे ही नहीं थे, ये तो पूरे विश्व के थे। इनका तो शायद इनकी कल्पना करना ही वो है। इन्होंने तो सभी के लिए अधिकार दिया है पढ़ने का, स्त्री खासकर महिलाओं के लिए को इन्होंने बहुत ज्यादा, और महिलाओं को मानना चाहिए, इनको पूछना चाहिए, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए ज्यादा किया है। किया तो सभी के लिए है, लेकिन ज्यादातर जो बोलते थे कि पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिन क्या क्या कुरीतियां थी उनको समाप्त करा बाबा साहब ने। और देखो, बाबा साहब की तो कल्पना करना ही, इनका नाम है विश्व में, इनको अमेरिका भी कहता है कि ये हमारे यहाँ पैदा होते तो हम इन्हें सूरज बोलते। अब देखिए, विदेश में इनका ये हो रहा है तो समझो कितने महान थे हमारे बाबा साहब। इसीलिए हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए। बाबा साहब की जयंती यहाँ गाँव जामना में मनाई जा रही है और धूमधाम से मना रहे हैं और हर साल मनाएंगे और मनाते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए, तो आपका शुक्रिया। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, बाबा साहब के बारे में जितनी बातें करो उतनी कम है, क्योंकि बहुत महान व्यक्ति थे कि उनकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते। उनके मुकाबले कोई नहीं है आजकल, हमारे लिए तो कोई है ही नहीं। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने एक उनके शिष्य हुआ करते थे, नानक रतु। उन्होंने उस जमाने में अपने जब अंतिम समय में आए थे तो उन्होंने कहा था कि नानक रतु, मेरे समाज के लोगों से कहना कि मैं इस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा हो कि मेरे समाज के लोग इस कारवां को या तो यहीं छोड़ दें, लेकिन किसी हालत में पीछे न जाने दें, क्योंकि मैं इस बम्बू का अकेला एक तम्बू हूँ। अगर मैं ढल गया,
अगर मेरे समाज के जो लोग इसे छोड़ दिए, ये तंबू टूट गया तो ये ढह जाएगा, ये कहीं का नहीं रहेगा। तो मेरे समाज के लोगों से यही कहना कि अगर ये आगे न बढ़ा सके तो कम से कम पीछे न हटना चाहिए। तो इस उन्हीं की यही बातों को मानकर हम लोग चलते हैं कि हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों को जगाएं, लोग जागे, शिक्षा के लिए भागे, शिक्षा ग्रहण करें, भले ही कम खाएं लेकिन पढ़ाई ज्यादा करें। यही मैं कहूँगा बस। जय भीम। अच्छा, आप क्या उसके लिए क्या कहना चाहोगे? कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण गलत दिया है। नहीं, आरक्षण के बारे में लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। आरक्षण बाबा साहब ने सिर्फ एससी समाज को नहीं दिया है, एसटी है, ओबीसी है, और आरक्षण उन लोगों के लिए, ये बात नहीं है। आरक्षण सिर्फ एससी के लिए नहीं है, आरक्षण उन लोगों के भी है जो दबे कुचले, जो वंचित हैं, जो लोग शिक्षित जरूरत है, जो उनके लिए जरूरत है, उनके लिए आरक्षण की प्रावधान व्यवस्था की गई है। मगर ये लोगों की मानसिकता है कि आरक्षण ऐसी बात नहीं। आरक्षण की वजह से ही लोग आज संसद में, विधान परिषद में, विधानसभा में लोग आरक्षण के द्वारा ही चुन के जाते हैं। ये बात नहीं है, तो लोगों की सिर्फ एक सोच है। अभी आरक्षण की विषय बाद में चल जाती है। आरक्षण एक नाम की चीज है, कुछ नहीं, बकवास है। आरक्षण ये है कि एससी का आरक्षण है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। सभी लिस्ट देख ली जाती है, कौन सा वर्ग का आदमी। तो इसी के साथ देखते रहिए भारत पीटी न्यूज। जय हिंद, धन्यवाद। कितनी जल्दी और कितनी परेशानियों के साथ हमारी बहन गैस मिल गई या पैसे से खरीदने डिग्री, वारंट लो उस्मानिया, उसके बाद में फिर अपना ब्रेकफास्ट खाना, नहाना धोना, क्या ऐसे काम होते हैं जो उनके लिए ज्यादा टाइम न दे करके सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे स्टडी। जब सर्वप्रथम कोर्ट के अंदर एक केस पहुंचता है, एक पंडित, उनके बेटे की फांसी हो चुकी थी, उस केस को उस कोर्ट के अंदर कोई लेने वाला वकील पैदा नहीं था। बाबा साहब की तरफ इशारा कर रहे थे, सवेरे अपने रूम पर मिलने के लिए बुलाया, सवेरे मेरे घर पर रूम पे आना है। वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं, घर में ना कोई हर्ष है, उल्लास है, क्योंकि फांसी की तारीख नजदीक आ चुकी थी। बाबा साहब ने देखा मेरा मसीहा बाबा साहब आराम कर रहे थे, थक जाते थे, आराम कर रहे थे, लेकिन सवेरे का मॉर्निंग का टाइम था। लेकिन मेरे मसीहा ने देखा कि घर के दरवाजे के बाहर कोई आवाज दे रहा है, गेट को खोला गया, फुल रेस्पेक्ट किया गया, उन दोनों के लिए बैठाया गया सम्मान तरीके से। बाबा साहब रसोई में गए और उन्हें 2 कप चाय बनाई तो वो देख रहे थे, थोड़ा उनसे बात करने के लिए बाहर की तरफ आ गए। बिल्ली ने झूठे बिस्कुट कर दिए थे। अब बाबा साहब बोले, ये बिस्कुट झूठे कर दिए हैं, अब इन बिस्कुटों को मैं रख ही दूं, ये भूखे हैं।